देखिए, क्लास 7th के मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरलतम रूप का प्रकोप। तो मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियो के कुछ टॉपिक क्लियर करके याद करा देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था। इससे प्रीवियस वीडियो में कल मैंने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसके दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं। पहला होता है समतुल्यता का प्रगुण, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। और आज का जो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट आपका प्रगुण है वो है सरलतम रूप का प्रगुण। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आइए ध्यान से समझते हैं सरलतम रूप का प्रगुण। देखिए, यहाँ पे सरलतम रूप का प्रगुण समझने से पहले आपको सरलतम का मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है। सरलतम का मतलब क्या हुआ, इसे हम इस प्रगुण का उपयोग हम परिमेय संख्याओं के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या आपकी दी गई हो, कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, उसे उसकी सरलतम रूप में लाना, यानी कि उसके छोटे रूप में लाना ही उसका सरलतम रूप कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ है उसे हम किसी अंश और हर दोनों में किसी एक ही संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं और काट के उसे हम उसके छोटे रूप में, सबसे छोटे रूप में लाते हैं। ऐसे छोटे रूप में लाते हैं जिसका मसा 1 हो, यानी उसके बाद उसे किसी भी तरह से उसे काटा ना जा सके। ठीक है, तो वो उसका सबसे छोटा रूप या सरलतम रूप कहलाता है। तो यही है इसका सरलतम रूप का प्रगुण। तो इसकी डेफिनेशन में आपको लिख दूँ, यानी क्या होगा, जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों में, ठीक है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो उस संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। यानी उससे छोटी लेकिन उसी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो उसकी क्या होती है, सरलतम रूप मानी जाती है। इसे ही सरलतम रूप का प्रगुण कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम इसे लिख के बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, तो मैंने अभी आपको बोला कि मैं लिख के बताती हूँ, तो ध्यान से देखिए। जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों में एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, तो उस संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जो उसके सरलतम रूप में होती है, यानी उसके सबसे छोटे रूप में होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप का प्रगुण कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूँ, उसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, कि परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप आप निकालते हैं उसे हम मानक रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मानक रूप भी कहते हैं। तो मैं ये भी आपको लिख के बता देती हूँ। तो देखिए, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका क्या होता है, मानक रूप होता है। ये आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि हम इस सरलतम रूप का प्रगुण परिमेय संख्याओं के ऊपर कैसे लगाते हैं, यानी किसी भी दिए हुए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, ये हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। आइए हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। मान लिया आपका दिया हुआ है कोई परिमेय संख्या 8/12, ठीक है, 8/, और क्या कह रहा है प्रश्न में, अब ध्यान से समझिए। 8/12 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। 8/12 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप जो दिया हुआ आपका परिमेय संख्या है उसे आप लिख लीजिए 8/12। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। इस 8/12 को आपको सरलतम रूप, यानी इसके सबसे छोटे रूप में लाना है, जिसमें दोनों अंश और हर दोनों का क्या हो, इन दोनों का मध्य क्या हो, 1 हो, यानी इसके बाद उसको काटा ना जा सके, किसी भी संख्या से भाग ना दिया जा सके। ठीक है, वहाँ तक इसको सबसे छोटे फॉर्म में ला देंगे हम, उसे ही क्या कहते हैं, उसका सरलतम रूप या मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, आप कोई ऐसी संख्या चुनिए जिससे दोनों ही क्या हो जाए, दोनों को आप काट सके, यानी किसी एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जो जिससे दोनों ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। तो आप ट्राई करके देखेंगे, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 4 से करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 8/12 का सरलतम रूप इज इक्वल टू क्या करेंगे, 8 को भी क्या करेंगे, 4 से मान लिया आपने डिवाइड किया, और 12 को भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो कितना होगा, 4 2 यानी 4 दूनी 8 होता है। तो यानी 8 में जब 4 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। उसी तरह से 4 तिहाई 12 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो इसका 8/12 का सरलतम रूप क्या है आपका, 2/3। अब बताइए कि ये जो आपको मिली परिमेय संख्या, इसे किसी एक ऐसी संख्या द्वारा दोनों को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अब नहीं काट सकते ना, तो यही 8/12 का क्या है, सरलतम रूप है। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लीजिए 35/40 लेते हैं। ठीक है, 35/40 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। अब यहाँ आ जाते हैं, करके देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम। तो वही आप काम करेंगे, लिखेंगे 35/40 का सरलतम रूप इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कि दोनों जो आपका अंश और हर दिया है, दोनों यानी कि जो परिमेय संख्या दी है, ठीक है, जो दो परिमेय संख्या दी हुई है, इसमें हम किसी ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे दोनों ही आपस में कट जाए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 दोनों आते हैं, 5 7 35, 5 8 40। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से भाग दे दीजिए दोनों में। ठीक है, जिस भी संख्या से भाग देंगे दोनों में भाग देंगे आप। तो 5 7 35 यानी यहाँ कितना आया, 7 आया, और 5 8 40 यानी यहाँ कितना आया आपका, 8। तो 35/40 का सरलतम रूप क्या हो गया आपका, 7/8। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी दिए हुए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लाते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो अब कुछ हम अलग तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एक अलग तरीके का कुछ एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि ये भी आपके एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे बॉक्स बना होगा और आपको लिखा रहेगा खाली जगह भरिए। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हो 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बॉक्स बनाया हो, यानी ये बॉक्स में आपको भरना है। यहाँ पे आपको 15 दिया हो, यहाँ पर आपको 12 दिया हो, और यहाँ पर फिर आपको एक बॉक्स दिया हो। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको लिखा है खाली जगह भरें। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या आपको दी गई है, वो क्या है, 3/5 है। अब यहाँ पर खाली जगह, ये जो बॉक्स आपको खाली दिख रहे हैं, इसमें आपको कौन सी संख्या आएगी वो भरना है। कैसे भरना है, इस परिमेय संख्या को देखते हुए कंपैरिजन यानी तुलना करते हुए। अब तुलना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपकी जो परिमेय संख्या दी है 3/5, पहले लिख लीजिए 3/5 इज इक्वल टू, जैसे जैसे बनाया है बॉक्स सब कुछ बना लीजिए। अब आप समझिए कि यहाँ बॉक्स में भरेंगे कैसे। अब आप इस 5 को देखिए। ठीक है, इस 5 को देखिए, क्योंकि आपको यहाँ संख्या दी गई है, आप इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे और पता करेंगे कि ये 5 15 कैसे बना है। ठीक है, तो ये 5 15 कैसे बना है, 5 में कितने का मल्टीप्लाई किए हैं कि 15 आ जाए, 5 तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। यानी इसमें क्या किए हैं हमने, इसमें क्या किया है, 3 का गुणा किया है। आप समझने के लिए यहाँ लिख लिए, 3 का गुणा किया है। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या आया है, 15 आया है। अब मैंने आपको बताया था कि समतुल्यता का प्रगुण कहता है कि हम किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में जितने का गुणा हम करेंगे, अगर हम हर में कर रहे हैं तो अंश में भी हमें उतने का ही करना पड़ेगा, और यदि हम अंश में कर रहे हैं तो हर में भी उतने का करना पड़ेगा। तो यदि हमने हर में 5 में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, यानी इस खाली जगह में क्या आ गया आपका, 9 आ गया। ठीक है, अब आप आ जाइए अपने सेकंड वाली पोजीशन पे, इस पे आ जाइए।
अब ध्यान दीजिए, इसका कंपैरिजन आपको, इस अंश का कंपैरिजन आपको इस अंश से करना है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए। तो आप ध्यान देंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 चौके 12, यानी हमने क्या किया है यहाँ पर, क्या किया है आपने यहाँ पर 4 का गुणा किया है तो ये 12 आया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे कि जब 4 का गुणा किए हैं तब 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, अगर मान लीजिए इसको छुपा दीजिए आप, ठीक है। आपने 3 में क्या किया, अंश में 3 में 4 का गुणा कर दिया तभी ये 12 बना। तो 5 में भी क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे हर में कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यानी इस बॉक्स में क्या आया, 9 आया, और इस बॉक्स में क्या आया, 20 आया। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह से जो है खाली जगह के क्वेश्चन इस तरह के आपके बुक में दिए होंगे एक्सरसाइजेस में, उसमें आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। खाली जगह भरे दिया होगा, एक संख्या परिमेय संख्या दे दी जाएगी, कभी यहाँ पे संख्या लिखी होगी, यहाँ खाली जगह होगा, कभी यहाँ खाली जगह, यहाँ संख्या, इस तरह से दिया होगा। आपको अपनी पहली परिमेय संख्या जो है उसे लेना है, दूसरे वाले के अंश या हर जो भी आपको दिया रहेगा उससे तुलना करना है और देखना है कि कितना गुणा करने पे वो आ रहा है। और गुणा ही नहीं, कई बार आपको सरलतम रूप का प्रगुण यूज़ करना होगा, यानी भाग देकर देखना पड़ेगा कि वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बॉक्स भरते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।